दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESKST कैंपस में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम भारतीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरी वीडियो देखेंगे भाई। पहले वीडियो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्ट्रेटेजी के में। तो चालू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो। कहते हैं मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो हौसला क्या है मेरे दोस्त। आपका क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। आपका सही आंसर है ऑप्शन 3 फरवरी 1928 को। दोस्तों इससे संबंधित हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार नियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। अगला पॉइंट है यह एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के साथ सांसद थे। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, एक श्वेत आयोग था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू किया। आपका सही आंसर ऑप्शन 2 12 मार्च 1930 को। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस वजह से हम पॉइंट देखते हैं भाई। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को से साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। कहाँ से? गुजरात दांडी तक दांडी मार्च निकाला। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी समुद्र पर नमक कानून तोड़ा। अगला पॉइंट है दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च 240 मील जिसको 390 किलोमीटर लंबा था। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930 को। दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। मैं पूछता मतलब कि अध्यक्ष कौन किया था, किसने किया था? रामसे मैकडोनाल्ड। और कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1930 को। अगला पॉइंट है इस सम्मेलन में भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 58 राजनीतिक और 16 रियासत के थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आपका सही आंसर है ऑप्शन 1 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। दोस्तों इस में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का। क्वेश्चन आता है गांधी जी किस आंदोलन में मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। आपका आंसर होगा दूसरे में 1931 में। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब पूना पैक्ट जो था उसमें किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। क्यों हुआ था उसके बीच जान लेते भाई हम। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ समझौता था। अगला पॉइंट है इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्ग को चुनावी सीटों पर आरक्षण, मतलब जो दलित थे उसको क्या था, उनको चुनावी सीट पर आरक्षण मिला था। यह समझौता पुणे के येरवदा सेंट्रल जेल में हुई थी, जिसे महात्मा गांधी ने भीमराव अम्बेडकर की ओर से और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन 3 17 नवंबर 1932 को।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक लंदन में हुआ था। इस में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है कांग्रेस पार्टी और लेबर पार्टी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये पूछता है मतलब भारत को कौन से भारतीय थे जो तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका सही आंसर ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम वेलिंगटन। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद में 1935 में पारित हुआ और 1937 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। कब लागू हुआ? 1937 में। अगला पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते एग्जाम में वर्मा को भारत से कब अलग किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? आपका आंसर ऑप्शन 2 1940 के लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आपका आंसर ऑप्शन 1 1942 में। हम दोस्तों देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जय माता भाई, जब क्रिप्स मिशन आया था उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? आपका आंसर ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र में पारित किया। मतलब किसने पारित किया? महात्मा गांधी ने पारित किया। किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये 8 अगस्त को चालू हुआ था। अगला पॉइंट भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबह मतलब अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना जेल में रखा गया। मतलब पूछता क्वेश्चन में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? कौन सी जेल? पूना जेल में। और नेहरू आज़ाद को अहमदनगर किले में रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया? ठीक है, किसे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा। अगला पॉइंट है इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत किया था। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर का शुरुआत कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों का अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका आंसर ऑप्शन 3 1945 में। शिमला सम्मेलन भारत के शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख नेताओं के बीच हुआ। कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना भारत की स्थापना किस वक्त हुई थी? आपका आंसर है ऑप्शन बी 1946 को। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने का आम सहमति था। मतलब जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसका ही था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई? आपका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत।
देखते हैं पॉइंट। भारत के विभाजन 1947 ब्रिटिश भारत का विभाजन था, ठीक है, जिसके साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक, अगला पॉइंट है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित कर दी थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए डेली वीडियो दिखाते रहेंगे इसे। और ये टॉपिक था आपका कौन सा, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है भाई।